आपको बताऊंगा विल के बारे में, जिसे वसीयत भी कहते हैं। इसको लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, कुछ गलतफहमियां भी होती हैं। तो आज उन्हीं सारे सवालों का जवाब और उन गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे हम अपने इस लीगल अवेयरनेस वीडियो के थ्रू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट रिजवान आफ्ताब फ्रॉम सेंचुरी लॉ फर्म। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं विल क्या होती है। यह एक प्रकार का लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा जाहिर करता है कि उसकी मृत्यु के बाद जो उसकी मेहनत की कमाई गई प्रॉपर्टी है, एसेट्स हैं, उनका बंटवारा उसके उत्तराधिकारियों यानी उसके लीगल हेड्स में या जिस व्यक्ति विशेष के नाम में कर रहा है उसमें किस तरह से इसका फाइनल डिस्पोजल होगा। दूसरा सवाल, क्या विल का किया जाना जरूरी है? क्या ये जरूरी है कि विल की जाए? तो चलिए जान लेते हैं। आप नहीं चाहेंगे या कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उसकी मेहनत की कमाई गई जितनी भी उसने प्रॉपर्टी कमाई है, बैंक बैलेंस है, एसेट्स है, उन पर कोई इलीगल तरीके से कब्जा कर ले या किसी और के पास वो चली जाए। तो आप ये भी नहीं चाहेंगे कि आपकी मृत्यु के बाद आपके उत्तराधिकारियों में यानी कि आपके लीगल हेड्स में आपकी प्रॉपर्टी को लेकर, बैंक बैलेंस को लेकर कोई आपसी मनमुटाव हो, झगड़ा हो। तो इन्हीं सब से बचने के लिए विल का किया जाना जरूरी है। क्या विल रजिस्टर या नॉन रजिस्टर दोनों चल जाती हैं? विल एक तरह का ऑप्शनल डॉक्यूमेंट होता है, विल का रजिस्टर किया जाना जरूरी नहीं होता है। लेकिन विल को अगर आप रजिस्टर करा लेते हैं तो इसकी वैलिडिटी और ज्यादा कोर्ट के अंदर बढ़ जाती है, यानी कि इसको लीगैलिटी इसकी बढ़ जाती है और कोर्ट में इसको चैलेंज करना आसान नहीं होता। बहुत सारे लोग विल को इसलिए भी रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा खर्चा आएगा या टाइम लगेगा, या एक बार विल को रजिस्टर करा लिया तो वो शायद अपनी विल को कुछ चेंज ना कर सके या दूसरी विल ना बना सके। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि विल को रजिस्टर कराने में नाम मात्र का ही खर्चा आता है और इसमें एक ही विजिट में इसके अंदर टाइम भी एक विजिट का ही लगता है, यानी कि आप एक विजिट के अंदर ही विल रजिस्टर हो जाएगी और एक व्यक्ति अपनी लाइफ में कितनी भी विल कर सकता है, लेकिन जो सबसे लास्ट की विल होगी वो ही मान्य होगी। अब चलिए जान लेते हैं विल कौन कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक हो, साउंड माइंड हो, वह विल कर सकता है। लेकिन यहाँ याद रहे कि मुस्लिम केवल अपनी प्रॉपर्टी का केवल 1/3 ही विल कर सकता है। चलिए अब जान लेते हैं इसमें गवाहों की क्या भूमिका होती है। विल के अंदर 2 गवाहों की जरूरत होती है जो दोनों बालिग हों और स्वस्थ माइंड के हों और आपकी मर्जी के बिना आपकी विल का बारे में किसी थर्ड पर्सन को ना बताएं वो। और अब चलिए जान लेते हैं इसके फॉर्मेट के बारे में। वैसे विल का कोई प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट तो नहीं है, लेकिन फिर भी विल करते समय ये याद रखें कि जिसके नाम विल कर रहे हैं उसका पूरा नाम, एड्रेस, एज आप मेंशन करें और साथ ही अपने बारे में बताएं और अपनी पूरी प्रॉपर्टी या जिस भी आप अपने एसेट्स की विल कर रहे हैं उनकी पूरी डिटेल दें। चलिए अब जान लेते हैं किन चीजों की विल की जा सकती है। मूवेबल और इमूवेबल दोनों ही प्रकार की प्रॉपर्टियों की विल की जा सकती है। आपका बैंक बैलेंस, अकाउंट, शेयर या आपकी किसी फर्म में साझेदारी की भी आप विल कर सकते हैं। यहाँ याद रहे कि आप केवल खुद की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की ही विल कर सकते हैं। आप अपनी आपको मिली गई पैतृक संपत्ति की यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की आप विल नहीं कर सकते हैं। अब जान लेते हैं विल और बंटवारे में क्या अंतर होता है। विल करने के बाद उस व्यक्ति का उसकी प्रॉपर्टी पर, एसेट्स पर पूरा राइट होता है, लेकिन एक बार बंटवारा कर देने के बाद उसका उस प्रॉपर्टी पर कोई राइट नहीं रह जाता है। उम्मीद करता हूँ इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।